सही आप सुविधाएं दो बस। तो किसान सम्मान हम 2000 हम और दे हैं। हाँ देखो उनकी दिलेरी देखो, कह रहा हो कि आप सड़क बनवा दो, ये है किसान हिंदुस्तान के। तो ये देखिए ये गांव के लोग हैं जो ये आपको दिखाएंगे चलकर कि यहाँ पर रियल में कितना पानी है। ये हम तो ये कहना चाहते हैं कि एक बार विधायक, सांसद, स्वयं कलेक्टर साहब और जो तहसीलदार साहब को कल हम लोगों ने वो दिया है, सिर्फ एक बार निकल जाए। ये जो चिन्ह है ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, और ये जो दूरदृष्टि योजना थी ये हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनकी योजना है। इसका मुख्य मकसद सड़कों को, जो मुख्य सड़कें होती हैं उनसे गांव को जोड़ने के लिए ये योजना बनाई गई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो आज हम पहुंच रहे हैं ग्राम ढिक्सर, यहाँ से 3 किलोमीटर। जय हिंद दोस्तों, तो अभी हम मौजूद हैं ग्राम ढिक्सर में। ये जो ग्राम ढिक्सर है ये दमोह जिले से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्मण कुटी से जो पालर टिकड्डा पड़ता है, मुड़िया पालर टिकड्डा से आप जब बाएं तरफ मुड़ेंगे तो वहां से 3 किलोमीटर दूर, तो ये दमोह से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर ये गाँव है। काफी बड़ा गाँव है, लगभग 3000 की आबादी का, और विकसित भी है कार्यक्रम, मतलब जो विकसित कार्य है यहाँ पर ग्राम पंचायत के द्वारा वो किए जाते हैं, और गांव बड़ा अच्छा है, हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से। लेकिन इस गांव में एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, जहां गांव खत्म होती है और वहां पर जो सैर होती है गांव की, जहां से खेती किसानी शुरू होती है गाँव की, तो वहां पर आप देख सकते हैं जल भराव की स्थिति बनी हुई है। और ये लगभग यहाँ एक बहुत बड़ा ये तालाब है, और यहाँ से जो ये सरकारी सैर है जिनसे लोगों का आना जाना होता है खेती किसानी के कार्यों को जाने के लिए, अपने खेतों की ओर जाने के लिए, वो पूरा भर जाता है। और इस बार बारिश ज्यादा होने के कारण, लेकिन जब से ये गांव बना है तभी से ये समस्या है, और ये समस्या की वजह से किसान जो है वो अपने खेतों में आसानी से नहीं जा पाता है, और इसका पूरा काम प्रभावित रहता है किसानों का। अब जब ये पानी सूखेगा उसके बाद गर्मियों तक, जनवरी फरवरी में ये जब सूखेगा तब जाके किसान अपनी खेती किसानी में आराम से जा सकता है। अब ये लगभग पानी इतना भरा रहता है पूरा शहर में, और जल निकासी का कोई अभी तक प्रबंध नहीं किया गया है ग्रामीणों के द्वारा। जिला कलेक्टर को और विधायक जो है श्री जयंत मलैया जी, उनको भी, सांसद जी हैं उनको भी, तहसीलदार को, प्रशासन और शासन दोनों को इन लोगों ने अवगत कराया है आवेदनों के माध्यम से, और उन्होंने हर बार बोल देते हैं कि भाई हम काम करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो यहाँ से ये सरकारी सैर है, ये जब खत्म होती है थोड़ा 2-3 किलोमीटर आगे, वहां पर एक ओवरब्रिज बनाया गया है और उसमें स्टॉप डैम बनाया गया है लगभग 6 करोड़ की लागत से। जब यहाँ के विधायक जो जयंत मलैया है वो उस समय जल संसाधन मंत्री और वित्त मंत्री थे, उस टाइम इनने पास करवाया था। शायद ग्रामीण विकास में सबसे बड़ा योगदान जो है वो 6 करोड़ की लागत से बना था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस पुल तक, ओवरब्रिज और स्टॉप डैम तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है। अगर उसको इस्तेमाल करें तो ग्रामीण कहाँ से करें, ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों के लिए। यहाँ से नरसिंहगढ़ के लिए भी रास्ता है, अगर ये रोड सही से बन जाए शहर, तो नरसिंहगढ़ मात्र 4-5 किलोमीटर ही बचता है, लेकिन अगर घूम के जाते हैं तो लगभग 12 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। इन लोगों को कोई भी सर राशन लेना, पेट्रोल डीजल लेना, कुछ भी लेना, तो नरसिंहगढ़ पास में पड़ता है अगर ये रास्ता तय हो जाए। तो ग्रामीणों बहुत परेशान है कई सालों से, और शासन प्रशासन को अवगत कराया, और हम आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे और वो ओवरब्रिज भी दिखाएंगे। अभी पहले हम ग्रामीणों से बात कर लें कि उनकी समस्याएं कितने टाइम से। आप इसी गाँव के निवासी हैं? क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र पटेल। तो बताइए जरा की समस्या। कम से कम जब से गांव बसा, जब से इसकी समस्या चल रही पानी, पहली बोनी बखरनी जैसी होती, उसके बाद पानी जल भराव हो जाता है, उसके बाद हम लोग पैदल भी नहीं निकल पाते। अच्छा। कम से कम 100-200 एकड़ जमीन है, पूरी प्रभावित रहती है। पहली बारिश के बाद जाना असंभव हो जाता है। अच्छा। अभी उड़दा और मूंग की जो फसल है वो आने वाली है। हम लोग को यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, लेकिन पूरा 10 किलोमीटर घेर के आना पड़ता है वहाँ खेती जाने के लिए बहुत ज्यादा समस्या बन जाती है। तो शासन प्रशासन को अवगत कराया है आवेदन? कलेक्टर जी को ज्ञापन दे के आए थे, सांसद जी के यहाँ गए थे, विधायक जी के यहाँ गए थे, सब आश्वासन देते, लेकिन कोई तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए ये गांव जो है, और ये कृषि संपन्न गांव है, यहाँ पर काफी बड़ा रकबा है जो किसान खेती करते हैं, लेकिन प्रभावित होने की वजह से किसान बहुत परेशान है।
और शासन प्रशासन जो मुख्य काम होते हैं वो नहीं करवाते, कि जहाँ किसान सबसे ज्यादा प्रभावित है जिन इलाकों में, और जिसकी वजह से किसान परेशान है, उसको किसानी करने में दिक्कत होती है, वो काम नहीं करवाते शासन प्रशासन वाले। ये लोग आवेदन दे के आए, आवेदन ऐसे कई कचड़े में पड़े हुए हैं, हजारों आवेदन, और कोई उनकी सुनवाई नहीं है। ये कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। जब आज यहाँ पर कवरेज करने हम लोग को आना पड़ा और हम लोग को ये मूलभूत समस्याएं जो है लोगों की वो आकर लाइव दिखानी पड़ रही है। आवेदनों के माध्यम से इन्होंने कई बार अवगत कराया प्रशासन को, लेकिन प्रशासन की आंखें नहीं खुली और ना ही लोगों की समस्याओं के निवारण हेतु कोई काम किया जा रहा है ग्राम ढिक्सर में। तो और भी हैं लोग। आप इसी गांव के निवासी, क्या नाम है आपका? उस पर खेती है। अच्छा, कितनी खेती है? लगभग वहाँ 16 एकड़ खेती है। 16 एकड़ खेती, मतलब सब बड़े किसान हैं तो जितने हैं। तो 3 लोग भाई हैं हम लोग। हाँ, तो 4-4 एकड़, अच्छा। 4 एकड़ पिताजी का है। तो समस्या कितनी हो है? समस्या आ जाए समस्या तो ये है कि पहले पानी में अगर चली गए बोनी करनी तो हो गई, या फिर वहाँ से 10-12 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। तो क्या है, बहुत अभी तो अगर दवा आवा डाल ले जाए तो फिर यहाँ से कोई संभव नहीं है, पहुँचना संभव है। चलिए हम आपको अभी चल के दिखाते हैं वो रास्ता जो लगभग इतने पानी में जाके इन लोगों को घूम के यहाँ से जाना पड़ता है। कैसे किसान परेशान होकर खेती किसानी यहाँ पर कर रहा है, लेकिन जल निकासी का कोई भी काम प्रशासन नहीं कर रहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, वहीं लाइव चल के घूम के जाना पड़ता है। यहाँ से लगभग काफी बड़ा रास्ता पड़ जाता है। अगर आपको घूम के जाना है, मेड़ों वाला रास्ता है, वहाँ से पैदल ही आप जा सकते हैं। तो हम चल के आइए दिखाते हैं, और ओवर ब्रिज भी दिखाते हैं, और स्टॉप डैम जो 6 करोड़ की लागत से बनाया गया है इस गाँव में। तो ये देखिए, ये गांव के लोग हैं जो ये आपको दिखाएंगे चलकर कि यहाँ पर रियल में कितना पानी है। और आपको देखिए वो जा रहे हैं दोनों लोग, वहां तक पहुंचेंगे तो लगभग इतना पानी है। और जो आगे वो झील जहाँ लाइट के खंभे आपको दिख रहे हैं, वहां तो पूरा इतना पानी 3 फुट पानी होता है। वो थोड़े आगे देखो वो घर भी बना है, हाँ। वहाँ पर भी नहीं पहुँच पाते हैं लोग। तो घर में रहते कैसे? मतलब जल अच्छा, जानवरों के लाने बना है, वहाँ पे घर भी है, सब उतई रखो हाँ। तो देखो आप लोग, और ऐसी समस्या में जो है रोज जाते हैं, जैसे इन्होंने अपनी खेती किसानी के देखने जाने का किसान रहे थे, तो किसान जो है अपनी सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम अपनी खेती को निरीक्षण कर भी जाते। जानवर तो नहीं घुस गए, गैया जो आवारा पशु रहे उनने फसल तो नहीं चर ले जाते हैं, तो उन्होंने ऐसो जाने पड़ते, मतलब कपड़ा पैर वो पाप है अगर खेती कर भी जाने हैं तो। किसानों के लाने आप ऐसे हाथ में चप्पलें लेके, कैसे चप्पल जो रहे थे बेफास से टूट जाए, तो देखो ऐसे कर करके इनके लाने ऐसे जाने पड़ा था। और रोज जो रास्ता तय करने पड़ा था किसानों के लाने, ऐसे ही 100-200 किसान प्रभावित है। बहुत बड़ा रकबा जो है इससे प्रभावित है, और ये समस्याएं ऐसे में आपको जाना पड़ेगा। और वाहन तो आप ले ही नहीं जा सकते खेती किसानी के। अगर एक बार में बारिश आई और पूरा अगर ये भर गया तो फिर ट्रैक्टर वगैरह उस तरफ नहीं जा सकते। आपको घुमा के 12-15 किलोमीटर घुमा के बाहर से ट्रैक्टर लाना पड़ेगा। ये बड़ी मुख्य समस्या है किसानों की इस गाँव में। अब देखिए कैसे जा रहे हैं लोग, और वहां जहाँ पहुंचेंगे तो मतलब जूम हो जाए। ये देखिए आप, यहाँ से ये परेशानी है मुख्य यहाँ के किसानों की, और जिसकी वजह से कई सालों से ये लोग मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन से, आवेदनों के माध्यम से कलेक्टर महोदय को, विधायकों को, सबको दे रहे हैं, लेकिन इसका समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और अभी लोग मुहिम चलाएंगे और हर जगह आवेदन देंगे और बड़े रूप में आंदोलन करेंगे अगर ये समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि हर साल किसानों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब देखिए वो लगभग 2 फुट पानी में देखिए वो गीले हो गए। ऐसा रोज सफर कर रहे हैं किसान यहाँ के, रोज इस माध्यम से, और ऐसे ये लोग यहाँ जाते हैं वहां पर। चलिए हम आपको वहीं चलकर दिखाते हैं कि क्या समस्या है और कितना वहां पर गहरा है और किसान कितनी परेशानी में है। वो रास्ता अगर नहीं बचाना है तो ये जो हम लोग घूम के आए हैं यहाँ से, और ये पैदल मार्ग यहाँ से जो गांव का मेड़ होती है, गांव की मेड़, उस मेड़ से गुजर के जाना पड़ता है। और ये लगभग 3 किलोमीटर रास्ता हो जाता है। अगर आप 500 मीटर का वहाँ जल भराव की वजह से अगर जिसको घूम के जाना है तो यहाँ से जाएगा। तो अभी हम लोग मोटरसाइकिल से यहाँ पहुँचे हैं, अब यहाँ से पैदल पहुँचना पड़ेगा, और पैदल वहाँ जाके पैदल वहाँ तक लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा, तब जाके आपको वहाँ किसानी का रकबा वो आप कवर कर पाएंगे। चलिए आपको दिखाते हैं, और वहाँ ओवर ब्रिज और स्टॉप डैम भी हम आपको दिखाते हैं कैसा। इतने के किसान हैं जो रोज ऐसे ही सफर करते हैं, और ऐसे लगभग 1-1.5 किलोमीटर इतने पानी में होत और रोज निकलत है। तो बताओ भैया क्या है, परेशानी बहुत होता है? भैया हम तो ये कहना चाहते हैं कि एक बार विधायक, सांसद, स्वयं कलेक्टर साहब और जो तहसीलदार साहब को कल हम लोगों ने वो दिया है, सिर्फ एक बार निकल जाए
हम लोग बिल्कुल तो उनको कभी यार मांग नहीं रखेंगे, पता चल जाएगा यार कि मतलब समस्या क्या है। हाँप रहे हैं हम लोग उधर से निकलने में, उनको ऐसा नहीं है कि ड्रामा कर रहे हैं इधर दिखाने का, उन्हीं को दिखाने के लिए हम लोग एक बार निकले हैं कि इतनी परेशानी होती है इधर। और ये दिन में 3 बार कम से कम सफर करता ही है ये किसान। बताइए भाई, ये आपके सामने उड़द की फसल लगी है। आधार स्तंभ मीडिया से के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोग लगभग जब से हम लोग खेती है उसी तरह से हमारे दादा परदादा सब लोग इसी तरह से परेशान होते रहते हैं और दिन में लगभग 2 से 3 बार हम लोग को आना जाना होता है। पिछली बार ये हमारे भाई सचिन हैं और ये हमारे भाई राकेश, हम लोगों का लगभग उस तरफ ही मतलब हम 3 जन का बता रहे थे, लगभग 30-40 एकड़ में उड़द था जो हम लोगों को मुश्किल से है काटने को मिला हो, रास्ता ही नहीं था दोनों साइड से, इस साइड से भी रास्ता नहीं है, हार्वेस्टर जाना मुमकिन ही नहीं है, ना तो ट्रैक्टर जाता है, थ्रेसर कुछ नहीं जाता इधर। अब भाई उस साइड से आओ तो वो भी उस साइड से भाई सेम समस्या है, ऐसे नहीं आते। आप लोगों ने देखा इस पैदल जाते हैं, हाथ में जूते चप्पल लेके जाओ नहीं तो उसमें भी खप जाते हैं, उसी में भी गिरते ऊबड़ खाबड़ रास्ता है पानी के अंदर, पता थोड़ी क्या है। अभी आए तो वहाँ पाँव में कांटा लग गया, इतना बड़ा नहीं कांटे डले है ना। तो हमारा देश के आधार स्तंभ मीडिया के माध्यम से ही, पत्रकारिता के माध्यम से हम कहना चाहते हैं जो भी इस क्षेत्र में नेता हुए अधिकारी हुए उनसे हमारा विनम्र अनुरोध है एक बार गांव आकर जरूर जाएं, गांव आके इसका निरीक्षण करें। एक बार यदि वो स्वयं नेताजी हो, विधायक जी हो, सांसद जी हो या श्री कलेक्टर साहब, अभी बहुत जागरूक कलेक्टर हैं हमारे यहाँ के, तहसीलदार साहब पटवारी RI, एक बार वो वहाँ से जिस तरह हम लोग निकल के जाते हैं आधा किलोमीटर का सफर तय करते हैं, एक बार कम से कम वो एक बार यहाँ से निकल के चले जाएं पैदल। हम लोग कभी मांग नहीं रखेंगे कि हमारा रोड कर दो कंप्लीट और नहीं कर दो। ग्राम ढिक्सर के जो ये पीड़ित किसान हैं, पीड़ित ग्रामीण हैं, ये प्रशासन को और शासन को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि आप आकर और एक दिन इस रास्ते से सफर करके किसानी वहाँ खेती तक जाइए। अगर आप पहुंच जाते हैं वहां तक इतनी संघर्ष से करके, और आप पहुंच के जाके जाइए और यहाँ पर धरातल पर आकर देखिए, अगर आप पहुंच जाते हैं तो हम दोबारा कभी यहाँ सड़क की मांग नहीं करेंगे। तो देखिए कितने पीड़ित है और कितने परेशान है किसान यहाँ के। चलिए हम आपको और चल के आगे दिखाते हैं कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और लोग और कितना, और ये बहुत बड़ा रकबा है। आप दिखाइए, यहाँ कोई छोटा रकबा नहीं है किसानों का, हजारों एकड़ जगह है यहाँ पर किसानों की, जिसको कवर करने के लिए रोज आते हैं देखने के लिए इसी समस्याओं का सामना करते हुए। और सबसे बड़ी परेशानी जो यहाँ पर है किसानों की वो ये है कि अगर इस रकबे में अभी जो ये किस चीज की फसल है, उड़द की, ये उड़द की फसल है, अगर ये लोग यहाँ कट भी जाते, क्योंकि हार्वेस्टर आ नहीं पाता, ट्रैक्टर आ नहीं पाते, कोई काटने का जरिया है जो अपने हाथ से लेबर काटती है, अगर वो काट के रख भी लेते हैं तो अगर थ्रेसर नहीं आ पाएगा तो समय पे इसकी थ्रेसरिंग नहीं हो पाएगी। अगर इतना बड़ा रकबा है और अगर ये ट्रैक्टर यहाँ पर नहीं आ पाएगा, ट्रैक्टर ट्रॉली, तो ये जो थ्रेसरिंग की पहली बात तो थ्रेसरिंग ही नहीं हो पाएगी और वो यहीं रखे और अगर बारिश आ जाए और पानी भर जाए तो ये पूरा सड़ भी जाता है। इस तरीके के किसान इतना नुकसान झेल रहे हैं और ये किसानों की हित की बात करने वाली ये सरकार है, इतना सा काम नहीं करवा पा रही इतने सालों से कि किसानों को आने के लिए सड़क दे रहे। पूछते इन्हीं से परेशानी, इन्हीं का खेत है, आप ही का खेत है। हाँ नमस्कार भाई साहब, जय जवान जय किसान। मैं प्रद्युम्न पटेल, ग्राम ढिक्सर से, तहसील दमोह, जिला दमोह से। ये हमारी उड़द की फसल है जो आपको कैमरे में दिखाई दे रही, देखो ये काली काली होगी, मतलब ये लगभग 10-12 दिन में पूरी कंप्लीट पक जाएगी। अब 10-12 दिन में पक जाएगी और हम लोगों का आने जाने का रास्ता बंद है। बाई चांस हम लेबर से कटवा भी लेते, 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लेबर मिलती है। और यदि हम 1 एकड़ उड़द की फसल कटवा दे भाई साहब, लगभग 10 मंजूरी मतलब 10 लेबर लगती है, मतलब 4000 रुपये से ओनली कटाई मात्र लगेगा। इसमें ढलाई, थ्रेसिंग या हार्वेस्टिंग जो कुछ भी होता है इसमें, तो उस हिसाब से आप देखते हो 10-12 दिन में यदि हम लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं होता तो हमारी लगभग 25-30 एकड़ में उड़द की फसल खड़ी हुई है। ये कट भी जाएगी तो सड़ जाएगी और नहीं कटेगी तो भी सड़ जाएगी। दोनों तरफ से समस्या है। किसान हित सरकार का कहना है कि हम किसानों की आय दोगुना करेंगे। कैसे दोगुनी होगी इस प्रकार है। हमारी वही पुनः फिर से अपील है गवर्नमेंट से, शासन प्रशासन से, कि हमारी तो ठीक है, मैं अपने गांव की तो ठीक है, मैं अन्य जगह जहाँ भी किसानों को रास्ते संबंधित परेशानी है वहाँ का शीघ्र निराकरण किया जाए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग कितनी मेहनत करके वहां से, आप देखते हैं ना सड़क है, और वहां से कितनी संघर्षों से वहां से आए हैं। और ये रास्ता हम तो एक दिन तय करते हैं, लेकिन ये यहाँ के जो किसान हैं ये रोज तय कर रहे हैं इस रास्ते को।
ये जिस पुल पर हम बात कर रहे थे, जो नदी पे पुल बना हुआ है और साथ में स्टॉप डैम बना हुआ है, अब दिखाइए जरा, यहाँ से पूरा स्टॉप डैम बना हुआ है। ये जब दमोह विधायक थे जयंत मलैया, वो जब जल संसाधन मंत्री थे, उनके समय पर ये प्रस्तावित होकर ये बना था। तो ये, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि इस पुल बना तो जरूर है 5-6 करोड़ का, लेकिन इसका 5-6 पैसे का फायदा नहीं है किसानों को, क्योंकि इसके दोनों ओर आने के लिए रास्ता नहीं है। ये देखिए, यहाँ भी आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, हम किस तरीके से चल के आए, और इस तरफ भी रास्ता नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस तरफ का इलाका है, ये दमोह विधानसभा का है। यहाँ जो तहसील और जिला है वो दमोह लगता है, यहाँ जो तहसील है वो बदल जाती है, वो पथरिया हो जाती है। जो दमोह की एक विधानसभा है पथरिया, तो उस तरफ जो सड़क है वो पथरिया विधानसभा है, और ये है ये दमोह विधानसभा है। यहाँ के लोगों की बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ एक गांव झिरा पड़ता है, वहां से भी सिर्फ जो हालात हमने यहाँ से बताए वही हालात वहाँ के ग्रामीणों के हैं, और ये पूरा रकबा जो है किसानी का वो प्रभावित है। ये पुल है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं उठा पा रहे किसान, ना इनको कोई फायदा हो रहा है। चलिए आइए, यहाँ के किसान और मौजूद है, हम बात करेंगे उनसे। ये जो रास्ता है जो रोज निकला देते हैं सही में? जी भैया, रोज निकलते हैं। जी भैया, मेरा नाम महेंद्र पटेल है, मैं ढेक्सर गांव का निवासी हूँ। ये थोड़ी आगे पानी भराव था, उसको बुंदेलखंडी में बोलो, तो बुंदेलखंडी में बोलो तुम, मतलब डेली तैर करके आना पड़ता है हमारे हमको और हमारे घर वालों को। वैसे हमारे पिताजी हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, अब उनको चारा लेने जाना है खेत पर। चारा तो खेत पर है, लेकिन आता नहीं है। क्यों नहीं आता? रास्ता नहीं है। बुजुर्ग हैं, उस रास्ते से कैसे निकल पाते हैं? हम लोग हैं, खेती देखने नहीं जा पाते हैं, कचरा रहता है, खेती अच्छी नहीं हो पा रही है। तो भैया बहुत ज्यादा समस्या है हम लोगों को। बात तो हमने देखी और दिखाई लोगों को। हाँ भैया, बहुत जल भराव की स्थिति रहती है और किसान बहुत ज्यादा प्रभावित है। किसान बहुत सालों से समस्या है, लेकिन शासन प्रशासन इसको निवारण नहीं कर रहा हो। आज लोगों की आप साफ देख सकते हो, गुस्सा जो है वह किसानों में और ग्रामीणों में कितनों है। और हम लोग, आप भी यही गाँव के निवासी? हाँ भैया, हम भी ढेक्सर के हैं। हाँ। लेकिन हमारे जो ना दादा हते बे हते झिरा के, तो जो झिरा और ढेक्सर में 3-4 किलोमीटर को फासला है, वो अब फासला बहुत बड़ो बन गया है। जावे में दिक्कत होते है, और खेती भी हमारी नदिया ऊपर है, झिरा में है, तो हम खेती करवे जाते हैं, तो बरसात की खेती बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। अब ये सब कछु बोले में तो पर्यावत के बाहर निकलत इतन पानी में, अब अपन घेर के आए हैं, तो इतन पानी में घेर के निकलत हैं, तो बहुत दिक्कत जात है। और हम उन्होंने भी सांसद जी से कही, विधायक से कही, नेताओं से कही है, खीप कही है, सब जनों ने कही है, कोई सुनत नहीं है। और जब किसानों की न सुने तो कौन की सुने? काहे कि किसान है, अन्न देते हैं, और जब सब खाते हैं, तो नेता भी न सुने, नेताओं भी आने वाले समय नेता भी अन्न खाते हैं, और सब अन्न खाते हैं। जब किसानों की समस्या ने हल हुई है, तो भैया कौन की हुई है? संसार किसान ऐसा चल रहा हो, आज समस्या किसानों है, तो कौन नेता देख भी नहीं आ रहा हुआ जिंदगी भर से। अब तो हम बड़े हो गए, हमारे दादा है भी, पिताजी है भी, ये इतने ही पानी में निंके आउट है। हम अपने परिवार भी झिरा में है, तो उनसे मिले हम 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर घेर के आउट है, तो कहा हम सुख से खेती कर पाऊ दिया, घर परिवारों से मिल भी जा पाऊ और का, और इतने पानी में आउट है। समस्या खीब है, नेताओं भी खीब आए हैं, देख का है, लेकिन कछु नहीं होते हैं, उनसे वोट से मतलब है और कछु से मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री सभी योजनाएं चला ली में किसानों हो 2000 रुपया किसान सम्मान निधि दे से कछु नहीं हो रहा हो, इतने किसान हो सड़कें चाहने जो उनसे जाके वे खेती कर सके। हिंदुस्तान को किसान स्वावलंबी किसान है, कोई से भीख मांग में नहीं जाते हैं, खुद मेहनत करके और खेती में जाके हल चला के उगा के जानत है। लेकिन अगर उन्हें सही आप सुविधाएं दो, बस तो किसान सम्मान 2000 हम और दे हैं। हाँ देखो उनकी दिलेरी देखो, कह रहा है कि आप सड़क बनवा दो, ये है किसान हिंदुस्तान के। वे कह रहे हैं कि आप सिर्फ सड़क बनवा दो, हम प्रधानमंत्री को 2000 लौट के दे हैं और साल के 6000 3 किस्तों में हम दे हैं। उतनी सुविधाएं हो जाए ना हमारे पास। सही बात है ना। तो जो है किसानों देखो, अपने अन्नदाता जो है किसान है हमारे देश का, बहुत करवेवारों है और बहुत मेहनती है। आप उन्हें सिर्फ सुविधाएं और फसल को रेट बस सही दो, वे करके जाना थे, वे खेत में हल चला के जाना था, मेहनत करके जाना था, और फ्री को पैसा नहीं चाहना, फ्री को पैसा नहीं चाहना इन्हों, लेकिन आप सिर्फ सुविधाएं बस दे दो, वे सब करके जाना थे और वे लौट के तुम्हें अन्न दे सका थे, तो लौट के पैसा भी दे है।
जब किसानों को क्या वो आज देखो उनको दुख दर्द पूरे सामने झलक रहा हो और देख रहे हो आप कि किसान कितना परेशान है। सिर्फ एक सड़क की वजह से इतने किसान प्रभावित है और इतने सालों से प्रभावित है। तो शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इस पर बहुत जल्दी से जल्दी निर्णय ले और जब किसानों हो और ढिक्सर के गांव के लोगों हो और झिरा के लोगों हो जल्दी से जल्दी सड़क मिले ताकि वे अपनी खेती अच्छे से कर सकें और उनको मूल्य अच्छे से पा सकें और अपने जीवन खुशहाल तरीके से जी सके। तो शासन प्रशासन इस पर कार्रवाई जरूर करे और जल्दी से जल्दी। धन्यवाद।